न कहीं कुछ न कुछ ऐसे अपडेट आते रहते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अपडेट आते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है और कुछ ऐसे अपडेट आते हैं जिससे हमें दुख का सामना करना पड़ता है। तो आए दिन ही ऐसे देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल से लागू होंगे यूपीआई पर जो है इंटरशिप चार्जेस। और इसको जैसे ही इस खबर को किसी ने भी फैलाया, किसी ने भी पढ़ा, हर चैनल पर भी चले और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भी इस चैनल पर, अपने चैनल पर इस बात को फैलाया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सभी को नहीं पता है और वो छोटी-सी बात को बहुत बड़ा बना दिया और आने वाले समय पर 1 अप्रैल से पहले ही हमारी जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और साथ में जो व्यापारी लोग हैं वो भी जो है फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार कहती थी कि जो है डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अब आप सभी को जो है अंगूठे से पैसे मिलेंगे, आधार कार्ड से पैसे मिलेंगे और आपको कैश लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से लाखों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाल में ही ऐसी एक खबर आई जिससे कि पूरे देश भर को जो है चौंका के रख दिया है। तो इसी सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जो है किस किस पर जो है यूपीआई पर जो है चार्जेस लगेंगे और किस पे यूपीआई पर चार्जेस नहीं लगेंगे। तो दोस्तों आप सभी जो है वीडियो तक बने रहिए और आइए वीडियो को शुरू। यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% का इंटरशिप चार्ज देना पड़ेगा। बिल्कुल सुना आपने कि जो है अब हर यूपीआई पर आपको जो है 1.1 इंटरशिप चार्ज देना पड़ेगा और ये किस किस को देना होगा ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और अगर हम बात करें कि क्या हर यूपीआई भुगतान लगेगा शुल्क, क्या हर यूपीआई पर जो है आपको भुगतान देना पड़ेगा या फिर हर यूपीआई पर नहीं देना होगा। कुछ ऐसे हैं जिस पे आपको पेमेंट करनी होगी और कुछ ऐसे हैं जिस पे पेमेंट नहीं करनी होगी। तो सारी चीज़ें उसको हम आपके साथ क्लियर करेंगे। बैंक और प्रीपेड वॉलेट पर नहीं लगाया जाएगा चार्जेस। अगर आप बैंक और प्रीपेड से है तो आप पर जो है चार्जेस नहीं लगेगा। क्या होगा चार्जेस, इंटरशिप चार्ज क्या होगा, जो है इंटरशिप चार्ज क्या लगेगा, कितना परसेंटेज चार्ज लगेगा, किस व्यापारी पर कितना लगेगा और आम जनता पर कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें इसको क्लियर करेंगे। आम जनता पर क्या होगा असर, इन सारी चीज़ों पर अगर आपने सुना तो अब इस पे आम जनता पर क्या होगा असर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो है अब यूपीआई पेमेंट करने पर आपको 1.1% का जो चार्जेस है वो कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई मर्चेंट है, कोई जो है कोई व्यापारी है और वो जो है व्यापारी अपने वॉलेट से, देखिए आपका एक जब भी आप कभी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप जो है अपने बैंक अकाउंट से सीधा खाते से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि जो है आप जो है उसमें क्या नाम है उसका, आप दूसरे जो पेमेंट करने का जो ऑप्शन आता है आपका एक प्रीपेड बैंक होता है उससे आप कर सकते हैं या फिर आपका जो है एक वॉलेट होता है जिससे आप जो है पेमेंट को करते हैं। यदि आप वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं तो वॉलेट के थ्रू आपको जो है चार्जेस देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब हम आपको बात करते हैं कि जो है ये सभी पर लागू नहीं होंगे। जो आपने सुना कि जो है 1.1% इंटरशिप चार्जेस होगा, वो सभी के लिए नहीं है, वो कुछ ऐसे लोगों पर है जिस पे लगेगा, जिस पे नहीं लगेगा। अगर हम बात करेंगे क्या होगा चार्ज शुल्क, इंटरशिप चार्ज शुल्क क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि जैसे कि बड़े व्यापारी हैं, जैसे कि ईंधन हो गया, शिक्षा हो गया या फिर कृषि हो गया, इन सारी चीज़ों पर आपका जो चार्जेस होगा वो 0 पॉइंट से लगा के 0.7 इंटरशिप चार्जेस होंगे। अदरवाइज़ और इससे जो बड़े व्यापारी होंगे उस पे जो है चार्ज अलग होंगे। जैसे कि अब आपको बताता हूँ कि वहीं अगर हम बात करें कि खाद वाले जो व्यक्ति हैं, बड़े दुकानदार वाले हैं या फिर विशेष खुदरा जो माल वाले हैं या फिर जो और बड़े ठेकेदार हैं, ऐसे लोगों पर जो है 1.1 का जो है इंटर से यूपीआई पर लगने वाले इंटरशिप जो चार्जेस था, जो आपने थंबनेल में देखा था कि 1.1% जो चार्जेस होगा वो आम जनता पर नहीं लगेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सुन रहे हैं कि 1 अप्रैल हो या फिर 5 अप्रैल हो या फिर 10 अप्रैल हो, इस पर जो है आम जनता पर 1.1 चार्जेस नहीं लगेगा और जो है 0 पॉइंट से जो है 0.7 तक कभी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए जो है लागू नहीं होगा, उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीपीआई ने जो है सीधे तौर पर आपको बताया है, उसने स्टेटस को डाल रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है सीधा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल जो है दे दूँगा,
आप हमेशा की तरह जैसे देता हूँ वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि आप आसानी से जैसे आप पेमेंट कर रहे थे वैसे आप पेमेंट करते रहिए, उसके लिए कोई भी जो है आपको टेंशन की बात नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है। आप अभी तक कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि यार 2000 के प्लस लगेगा ना, उससे पहले मैं जो है 1000 1500 कर के भेज के मैं काम कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, ये सब आप छोड़ दीजिए और पूरा जितना आप करते थे वैसे आप करते रहिए पेमेंट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा के लिए पेमेंट कर दिए। और यूपीआई ने जारी भी किया है कि आम जनता पर कोई असर नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है जो खुदरा माल को लेते हैं और जो बड़े ठेकेदारों के लिए है। वो केवल उनके लिए भी है जो वॉलेट से आप जब भी ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पे एक वॉलेट होता है, अगर वो वॉलेट के थ्रू अगर वो पेमेंट करते हैं तो उनको चार्ज देना होगा, अदरवाइज उन्हें भी चार्ज को नहीं देना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।